क्या वजह आपको लगती है नरेंद्र मोदी की इस शिकस्त की? देखें जी, इसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो बीजेपी की सियासी हिकमत अमली थी, उसमें तीन बड़े फ्लॉज थे। पहली बात ये कि उन्होंने कोई बहुत मौसर और हकीकत पसंदाना पॉलिसीज़ के बजाय जो मोदी साहब की पर्सनैलिटी और मकबूलियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑब्वियसली एक इंतहा पसंदाना एक सियासी बयानिया बनाया था, जो कि यकीनन जो एक बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, लोअर कास्ट हिंदूज़ की, सिखों की, उनके लिए बहुत तशवीश का बायस था। तो आपको इन वोटिंग पैटर्न में ये नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ ने खुलकर भरपूर अंदाज में कांग्रेस और दीगर पार्टीज का साथ दिया। तकरीबन 74% मुसलमानों का वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ा है। इसलिए जो इनकी तवक्को थी कि दीगर एक बड़ी जो 400 से ज्यादा सीटें ये हासिल करेंगे, वो उनका जो ख्वाब है वो चूकनाचूर हुआ है। और तीसरी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो गुर्बत पे काबू पाने में नाकामियां हैं और रोजगार के हवाले से मौके फराहम करने में, खुसूसन लोअर कास्ट के हिंदूज जिनकी करोड़ों की आबादी हिंदुस्तान में रहती है, तो ये तमाम लोगों की खदशात और तशवीश जो है, जो उनको बीजेपी की माशी नाअहली और साथ ही साथ इंतहा पसंदाना और तंग नजरी की जो सोच है, ये उसका एक अमली इजहार है कि उसके ऊपर तमाम लोगों ने का भी इजहार किया है और जो मुखालिफ जमातें हैं उनसे ये उम्मीद जाहिर की है कि वो उनके हुकूक के लिए आवाज उठाएं आने वाली हुकूमत में। तो एक दिहाई में पिछले लास्ट डेकेड के अंदर पहली बार ऐसा है कि इतनी कम पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है बीजेपी को। पहले तो उनकी पॉलिसीज बड़ी चली, इसमें जारी बात है उनके जो फ्लैग बेरर हैं या फ्लैग कैरियर हैं वो तो मोदी साहब हिमसेल्फ हैं। लेकिन इस सूरत हाल के बाद जब उन्होंने देखा है कि उनकी मकबूलियत कम हुई है और ये कुछ आपने माइनॉरिटीज़ की इंडिया के अंदर बात की, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स जिनका एंटायर बीजेपी वोट पड़ा है, तो क्या पॉलिसीज में कोई तब्दीली, कोई शिफ्ट आप मोहम्मद अली साहब देखते हैं या होना चाहिए या होगा, या वही जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है वो जारी रहेगी क्योंकि फायदा तो नहीं हुआ उसका बीजेपी को? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात ये कि एक बहुत ज्यादा जो हजीमत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, एक डिबैकल बीजेपी की तवक्कुआत को हुआ है, वो एक हकीकत है। अलबत्ता एक ये बात भी साथ ही साथ हकीकत है कि जो इंतहा पसंदाना सोच के हामी हिंदू हैं वो बीजेपी के कट्टर फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ नहीं है। तो यकीनी तौर पे जब एक कमजोर कोलिशन हुकूमत बीजेपी की क़यादत में अगर बाज़े वजूद में आती है और उसका सामना एक बहुत मजबूत और बड़ी और वोकल ऑपोजिशन लेड बाय कांग्रेस होता है, तो ये तवक्को है कि उनकी सोच में तो शायद तब्दीली बीजेपी की फौरी तौर पे नहीं आएगी, लेकिन जो उनका एक इंतहाई मुतासिब रवैया पॉलिसीज में झलकता है माइनॉरिटीज की तरफ खुसूस पे, और इलाकाई बालादस्ती की जो उनकी ख्वाहिश जनूबी एशिया में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही, उम्मीद ये है उसके हवाले से भी एक वीक गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के नतीजे में भारतीय हुकूमत थोड़े से होश के नाखून लेगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी एक कम्युनिटी जिसने, क्योंकि सीट्स का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जब इस तरह की दो के देयर इज नॉट दैट काइंड ऑफ हंग पार्लियामेंट तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए वो अपनी वोट्स को लेते हुए, और उनको लेनी चाहिए थी एज पर सीइंग देयर टेन्योर। उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला है परफॉर्म करने का, और फिर राहुल गांधी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सारी सपोर्ट उनके साथ थी। तो ये जो कम्युनिटीज़ की राय तब्दील हुई है, क्या वक्त के साथ परफॉर्मिंग बेटर, हैविंग अ मॉडरेट काइंड ऑफ पॉलिसी, मोहम्मद अली साहब यू सी कि ये माइंडसेट दोबारा से तब्दील हो सकता है और माइनॉरिटीज़ की हमदर्दियाँ ली जा सकती हैं वापस बीजेपी की जानिब से, या आपको लगता है कि नहीं एक ऐसी वेव है, चाहे वो सिखों की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, चाहे वो मुसलमानों पर तशद्दुद हो, मणिपुर जैसे वाक़यात हों, उसके बाद आपको लगता है कि चैलेंजिंग ही रहेगा बीजेपी के लिए? इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, तीन पहलू है। पहली बात ये कि ये भी एक हकीकत है कि जो राइज एंड फॉल है बीजेपी का, वो बीजेपी ने अपनी मकबूलियत का जो नुक्ता अरूज है वो पार कर लिया है और अब ये डाउनहिल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। देखें, बाल ठाकरे हों,
वाजपेयी साहब हों, उससे लेके मोदी तक का जो सफर है वो एक पसंदाना सोच में न सिर्फ नजर आता था बल्कि उनकी खारजा, दाखिली, माशी और दीगर पॉलिसी उस पर भी छलकता था। तो यकीनन उनकी एक माइनॉरिटीज की तशवीश का बायस था। तो मैं समझता हूँ भरपूर अंदाज में जो अपोजिशन जमातें, कांग्रेस वगैरह ने इस कोताह नजरी और तंग नजरी की पॉलिसी का फायदा उठाया है सियासी एतबार से, और उन्होंने उस अपनी सियासी हिकमत अमली में माइनॉरिटी, मुसलमानों, क्रिश्चियन, लोअर कास्ट हिंदूज के हुकूक की आवाज उठाने की कोशिश की है ताकि उनकी सपोर्ट वो लोकसभा में हासिल कर सकें, जिसमें उनको कामयाबी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि नॉन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू की सपोर्ट लेना अब बीजेपी के लिए नजरियाती तौर पे भी मुश्किल है, और चूंकि अब ज्यादा एतमाद दीगर पार्टियों के साथ है तो सियासी तौर पे भी इसमें उनको काफी चैलेंजेस आए। अच्छा, तो जिस तरह से अभी मोहम्मद अली साहब आपने बात की, एक वीक गवर्नमेंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, तो जो ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कितना ज्यादा टफ टाइम दे सकती है इस वीक गवर्नमेंट को आगे चल के? मैं समझता हूँ डेफिनेटली कांग्रेस का एक ऑब्वियसली लेफ्ट ऑफ सेंटर एक सियासी नजरिया रहा है। अलबत्ता ये भी एक कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से कोई बहुत खैर सगाली तो नहीं है। 1971 की जंग जो है वो इंदिरा गांधी की क़यादत में लड़ी गई थी, और लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो जिस तरह इंतहा पसंदाना सोच और पॉलिसीज की तर्जुमानी अग्रेसिव अंदाज में तशद्दुद को सपोर्ट करने की बीजेपी करती रही है, कांग्रेस की क़यादत का ये ख्याल है ये खुद भारत के दाखिली इस्तेहकाम और आलमी साख के लिए भी एक खतरा है। इसलिए भारत अपने खुद दाखिली और कौमी मफाद में ये समझती है उनकी पार्टीज कि अगर भारत ने राइज करना भी है और मुस्लिम दुश्मनी भी करनी है तो इतने अग्रेसिव और इतने क्रूर तरीके से नहीं करनी चाहिए, बल्कि मगरिबी ताकतों से मिलकर करनी चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है जनाब, मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई खैर सगाली के बहुत ज्यादा मेरा सवाल वही था, आखिरी को 40 सेकंड्स है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पीएम शहबाज साहब ने ऑफिस संभाला था तो ग्रीटिंग्स का तबादला बहरहाल हुआ था। एक तो ये कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन है ऐसी, और दूसरा ये कि क्या अब इस टेन्योर में कोई बातचीत हो सकती है? वैसे मोदी साहब इज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान आ चुके हैं, दो कि उनका जाती दौरा था। देखिए, खैर सगाली के जज्बात सियासी और सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल से मुताबिकत रखते हैं और वो होंगे। अलबत्ता इससे ये नहीं करनी चाहिए कि जो अगस्त 2019 के इक़दामात हैं या कश्मीर में जो जुल्म है या टीटीपी और बीएलए सपोर्ट है उसमें फौरी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें जब तक चेंज नहीं होती एक देरपा पुरअमन और खुशहाली के ऊपर ये खित्ता जो है उसके सफर के इम्कानात काफी कम। बिल्कुल ठीक, बड़े अहम नुकात की जानिब आपने जाते जाते इशारा किया। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उम्मत, भारत के अंदर होने वाले इंतखाबात के हवाले से अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे।